हेलो फ्रेंड। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है और क्या इसके यूजेस हैं और कहाँ कहाँ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिंपली बोलती है or the principle of homogeneity states that the dimensions of each of the term of a dimensional equation on both sides should be the same। यानी कोई भी आपके पास डायमेंशनल फार्मूला या इक्वेशंस दी गई है लाइक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो उसकी जितनी भी टर्म्स हैं वो डायमेंशनली क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही याद रखो, जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन क्या बोल रही है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं दिस प्रिंसिपल इज यूजफुल बिकॉज, यानी हम इस प्रिंसिपल का यूज क्यों करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ये फिजिक्स में। तो फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स अस कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी हम अपने यूनिट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके। एंड सेकेंडली टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कोई भी फिजिकल इक्वेशन हमारे पास दी गई है, फार्मूला हमारे पास दिया गया है, तो इस प्रिंसिपल का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है, इसका बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन देखिए हम, तो इन एनी डायमेंशनल फार्मूला और इक्वेशन, यानी हमारे पास कोई भी डायमेंशनल फार्मूला या इक्वेशन है, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म शुड बी द सेम, यानी उस टर्म में उस फार्मूला या इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। ठीक है, और डायमेंशनली वो पूरी की पूरी इक्वेशन भी सेम होगी। अब होमोजेनिटी की बात करें तो होमो को मतलब होता है मतलब एक जैसे। ठीक है, यानी वो सारी एक जैसी ही क्वांटिटीज होंगी। जैसे एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है, देखो लॉस्ट इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम भी है, और एक साइड सिर्फ हमारे पास एस ही है। ठीक है, बट डायमेंशनली हम देखेंगे तो सबका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो एल ही आएगा, तो वो हम इसी मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से प्रूव करेंगे। ठीक है, अब तीन पॉइंट है यहाँ पे जो आपने समझने हैं, याद रखने हैं, और आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा किसी भी मतलब इक्वेशन को वेरीफाई करना, वेदर दैट इक्वेशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और आई मीन्स वो इक्वेशन सही है, राइट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, सपोज हमारे पास कोई भी फार्मूला है लाइक ए इज इक्वल टू बी, ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और बी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट बात पता लगेगी वो है दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशनली, यानी डायमेंशनली ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, सेकेंड थिंग जो हमें यहाँ से पता लगेगी, सपोज वी हैव टर्म लाइक दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस टी। अब ऊपर हमारे पास सिर्फ दो टर्म थे, ए एंड बी, यहाँ पे हमारे पास चार टर्म्स हैं, ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, तो इसमें ये जो चार टर्म है अगर उनका आप डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो सबका ही सेम आएगा, चाहे वो किसी भी तरह से लिखा हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देख लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पॉइंट देखा हमने कि किसी भी इक्वेशन में जो भी टर्म्स हैं जब हम उनका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो वो सबका सेम आएगा। ठीक है, और थर्ड बात जो कि सबसे लास्ट है, दैट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ये सारी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, यानी ए बी सी डी ये चार बेशक अलग अलग टर्म है बट डायमेंशनली ये सारी एक जैसी होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, सो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और मतलब इसको हम मेजर करते हैं लेंथ में, और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल, एम ज़ीरो टी ज़ीरो। अब दूसरी तरफ देखो यू टी आ रहा है और प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर भी है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, मतलब जो अल्फ़ाबेट लिखी है ये होती है फिजिकल क्वांटिटी,
और बाकी 1/2 है, 5, 6 कुछ भी लिखो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक नंबर है, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जब जिसे हम मेजर कर सकते हैं, राइट। और उसका कोई ना कोई मतलब डायमेंशनल फार्मूला भी होगा, 1/2 का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। तो अब इनका जब हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो सबका एल ही आएगा, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सपोज वी हैव अ फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो क्या बोलता है, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म शुड बी द सेम, यानी ये जो टर्म है इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो टर्म है, एक एफ है और दूसरी एम ए, ठीक है। तो अब देखो जो फोर्स है उसका डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास होता है m1L1T-2, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड में देखेंगे, मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा m, और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है L1T-2। जब हम इसको मतलब थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो हम इसको लिख पाएंगे m1L1 इज इक्वल टू सॉरी m1L1T-2 एंड दैट इज इक्वल टू m1L1T-2। जब इन दोनों को मतलब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वही हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ये बोलता है, ठीक है। और इसका हम यूज कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो है वो मतलब करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो एफ इज इक्वल टू एम है, जब हमने इसके डायमेंशन फार्मूलों को मतलब निकाला और जब कंपेयर किया तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डायमेंशनली राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी ये इक्वेशन जो है वो सही है, ठीक है। तो हम ये फाइंड आउट करने के लिए भी वेदर द गिवन इक्वेशंस आर करेक्ट और नॉट, वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, सपोज वी हैव अ वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बारी बारी से हम इनका मतलब डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे देखना, अभी जो वर्क है उसका डायमेंशनल फार्मूला तो हमारे पास m1L2 और T-2, ठीक है। और फोर्स का अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, फोर्स का फार्मूला है m1L1T-2, और डिस्प्लेसमेंट को हम L से डिफाइन करते हैं, ठीक है, L से डिनोट करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे L1 लिखा है और यहाँ पे L, और जिसका कुछ नहीं होता यानी जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, यानी ये भी 1 है। सो 1 L दोनों मल्टीप्लाई हैं तो 1 और 1 दोनों के हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा L2, यानी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है वर्क की और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई m1 L2 और T-2। तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि दोनों का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सेम है, ठीक है। अभी और चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। देखो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई, यानी आपने ये ध्यान रखना है कि हम लोग कितना काम करेंगे जितनी हमारी एनर्जी होगी, ठीक है। यही फिजिक्स में ये बात बोली गई है कि आप उतना ही वर्क कर पाओगे जितनी आप में एनर्जी होगी। अगर आप में ज़्यादा एनर्जी है तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे, और अगर आप में कम एनर्जी है तो आप कम एनर्जी कर पाओगे, सॉरी कम वर्क कर पाओगे, है ना। तो अब इनके यूनिट्स की बात करें हम तो सॉरी पहले डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला वर्क का ही होता है और एनर्जी का भी सेम ही होता है, m1L2T-2, राइट। और इनकी हम यूनिट्स की बात करें तो दोनों के ही क्या होते हैं, जूल होते हैं, ठीक है। अभी हम एक बात और देखेंगे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वर्क का मतलब वर्क इज डायमेंशनली इक्वल टू एनर्जी, दोनों का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। अब एनर्जी चाहे कोई भी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो या केमिकल एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी क्यों ना हो, ठीक है, डायमेंशनली सबका जो फार्मूला है यानी डायमेंशनली ये सारी क्वांटिटीज क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं,
एनर्जी तो डिफरेंट होती है, मैकेनिकल एनर्जी अलग होती है, काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, इवन इनके फार्मूलाज भी अलग होते हैं। तो ये मतलब सेम कैसे होंगे? तो यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल रहा है कि सारे टर्म जो है वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनर्जी, दो एग्जांपल लिए हैं मैंने, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का डायमेंशन फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे अब, और आप देखेंगे कि दोनों के ही जो डायमेंशनल फार्मूले वो एनर्जी से मैच करेंगे। दैट मीन्स कि एनर्जी चाहे किसी भी टाइप की हो, वो डायमेंशनली इक्वली होती है, और उनका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो भी सेम होता है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का आपका फार्मूला पता है कि उसका फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हाफ का तो कुछ लेना देना है नहीं, वो मास है, मास को हम केजी में मेजर करते हैं। फिर वी स्क्वायर है, और वी होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 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 वेलोसिटी को, हाँ वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, राइट। और यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एम स्क्वायर डिवाइडिंग बाई एस स्क्वायर। ठीक है, तो अब केजी का जो ऐसा यूनिट है वो हम लिख देंगे कैपिटल एम, और जो वेलोसिटी का वेलोसिटी स्क्वायर है एक्चुअल में, ठीक है, तो ऊपर मीटर स्क्वायर लिखा है तो वो आ जाएगा एल स्क्वायर, और नीचे मतलब डिवाइडिंग एस स्क्वायर यानी सेकेंड, सेकेंड वो हम टी में लिखेंगे ऐसा यूनिट टी, और जब वो ऊपर चलेगा तो टी रेस्ट और माइनस टू हो जाएगा। यानी इसका जब हम फार्मूला निकालें 1/2 को साइड में करो, क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, हम सिंपली एम एल और टी लेंगे। तो यहाँ पे देखो एम कितना आया 1, एल कितना आया 2, और टी आया हमारा -2। जब हम इसको एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी वर्क और एनर्जी के बराबर है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी का। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग करके लिखेंगे, मतलब शॉर्ट में, वो थोड़ा एक्सप्लेन करके या शॉर्ट में डायरेक्टली हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। एम का आ जाएगा m1, और जी यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लाइक L1 टी रेज़ टू पावर -2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई एच है हाइट, हाइट को हम लेंथ में लेंगे। ठीक है, तो फिर से देखो m1 आ गया, और L फिर से 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और t -2, यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला वो हमारे पास आ रहा है m1 L2 टी रेज़ टू पावर -2, और वो भी मैच करता है एनर्जी से। ठीक है, दैट मीन्स एनर्जी किसी भी टाइप की हो, डायमेंशनली वो इक्वल होती है। ठीक है, यानी उनका डायमेंशन फार्मूला जो वो सेम होता है। ठीक है, अब आगे जो मैंने मतलब सेकेंड या थर्ड स्लाइड में आपको 3 पॉइंट बताए थे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, और हर एक टर्म का जो डायमेंशन फार्मूला था वो सेम होता है। और एक बात बताई थी, थर्ड बात मैंने आपको, कि जितने भी टर्म्स हैं वो डायमेंशनली इक्वल ही होते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिखे गए हो। तो वही आपको मैं अभी समझाऊंगा। जैसे सिंपल सा फार्मूला लेते हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration and t is the time, right? And the dimensions of each term should be the same, यानी सबके डायमेंशन जो है वो सेम होने चाहिए, ये बोल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अभी हम वेलोसिटी के डायमेंशंस लिखेंगे। वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास LT-1। ठीक है, ये होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, और ये भी हम मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, इसका फार्मूला भी LT-1 होगा, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर आगे हमारी AT, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई एस, मतलब सेकेंड टी से मल्टीप्लाई होगा, एक्सेलरेशन का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई टाइम का एस। अब देखो यहाँ से इस एस से ये एस कट जाएगा, हमारे पास फिर से क्या बच जाएगा, m डिवाइडेड बाई एस, एंड दैट इज एल टी रेज टू पावर -1। अभी देखो ये जो तीन टर्म्स हैं यहाँ पे v
सेकंड है u और थर्ड टर्म है 8a। अब तीनों के आप डायमेंशनल फार्मूले चेक करेंगे तो सबका ही सेम आ रहा है, ये देखो। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखी थी, इनिशियल थी, फिर एक्सेलरेशन इनटू टाइम था, बट जब आपने कैलकुलेट किया मतलब सबका डायमेंशनल फार्मूला लिया तो आपने देखा कि डायमेंशनल फार्मूला सबका ही सेम है। तो यहाँ से तीन बातें क्लियर होती है जो मैंने बताई थी। सबसे पहली, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी सबको जब हम कलेक्टिवली लिखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला ये निकलेगा, सिंपल, बराबर। सेकंड पॉइंट आपने देखा डायमेंशनल फार्मूला, यानी फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, सेम आया। और तीसरी बात, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म। अब देखो ये है वेलोसिटी, ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड आया, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये भी मीटर पर सेकंड आया। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वही मतलब एप्लीकेबल होता है जहाँ पे सेम टाइप की क्वांटिटीज हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो सपोज कोई लड़का है शॉपकीपर के पास जाता है और बोलता है अंकल मेरे को ना 5 किलोग्राम टॉफ़ी दे दो और 2 किलोमीटर गाजर दे दो और 3 सेंटीमीटर मूली दे दो, ठीक है। अब इस तरह के सवाल कोई बच्चा करेगा शॉपकीपर से तो वो तो खज्जल होगा ही, तो वो उसको बुलाएगा और बोलेगा मुंह परे कर, और खींच के लात देगा, ठीक है। खींच के लात तो देना ही पड़ेगा क्योंकि सेंस ही नहीं बन रहा है बात का। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि अगर लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है तो राइट साइड में जितनी भी टर्म है वो सारी क्या है, वेलोसिटी ही है। देखो जैसे यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी है, क्योंकि एल टी माइनस वन वेलोसिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी में हमने यहाँ की है, वेलोसिटी को ऐड किया है, माइनस करना होगा तब भी हम वेलोसिटी से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक साइड वेलोसिटी और एक साइड डिस्टेंस हो गया या कुछ और। अगर डिस्टेंस होगा भी, एस वहाँ पे लिया भी होगा तो वो उस तरह से लिया होगा कि जब आप उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो वो वेलोसिटी के बराबर ही होगा। लेफ्ट साइड में अगर आपका डायमेंशन लेंथ है तो राइट साइड में आप इक्वेशन को किसी भी तरह से लिखो, उसका डायमेंशनल फार्मूला यानी वो लेंथ ही आएगी। लेंथ में आप लेंथ को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। अभी हम आगे लास्ट एग्जांपल लेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, और उससे आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी मैंने सिंपल एग्जांपल लिया था, अभी थोड़ा हम और लेते हैं, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया आपको, यहाँ पे वैसे नहीं करूँगा, मतलब शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ही थोड़ा मुश्किल होता है, सेकेंड टाइम आप इजीली समझ आओगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं कि ये सारी टर्म्स आप देखो, यहाँ पे लेंथ है तो ये सारी इक्वेशन चाहे किसी भी तरह से लिखी गई हो, सारी की सारी लेंथ ही निकल के आएंगी बाहर, ठीक है। तो देखो इसका डायमेंशनल फार्मूला L1, u होता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, तो और वेलोसिटी का फार्मूला है डायमेंशनल एल टी माइनस वन, और t से मल्टीप्लाई, मतलब इसको हम मीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं। थोड़ा एक दो लाइनें एक्स्ट्रा हो जाएगी मेरी, और कुछ नहीं होगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है ये, ठीक है। और वैसे भी डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकालते हैं मैंने पहले ही वीडियो चिपका दी है अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट में एल टी माइनस वन और मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ, इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एल टी माइनस टू और टी स्क्वेयर का टी स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एल एल ही रहेगा, यहाँ पे टी माइनस का और ये प्लस का, यानी टी क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे भी टी माइनस की टू है और ये टी प्लस की टू, यानी ये टी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हमारे पास इस साइड क्या आया एल, और इस साइड भी क्या आया एम जीरो एल वन टी जीरो प्लस एम जीरो एल वन टी जीरो। यानी इसको थोड़ा ऐसे लिख दें एम एल टी, तो मतलब सेम ही है मेरा बोलने का मतलब। तो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इस साइड डिस्टेंस है तो ये सारी क्वांटिटीज भी क्या है, सॉरी इस साइड लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट है तो
इस साइड भी सारी क्वांटिटीज की आई, डिस्प्लेसमेंट ही आई अगर डायमेंशनली चेक करें तो। हालांकि यहाँ पे लिखा है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर जब हम डायमेंशनली चेक करेंगे तो सारी की सारी क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट आ रही है। और लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि लेफ्ट साइड में वेलोसिटी थी, तो राइट साइड में सारी की सारी डायमेंशंस क्या आई, वेलोसिटी की आई, यानी सारी क्वांटिटीज वेलोसिटी की ही थी। ओके, तो आपको ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ से फिर से हम चेक करें वही पॉइंट, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। सेकेंड पॉइंट, ये जितनी भी टर्म है वो डायमेंशनली इक्वल है, यानी उनके डायमेंशनल फार्मूले भी क्या है, सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे 1, 2 और 3 तीन टर्म है, तो तीनों ही डायमेंशनली इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमने लेंथ निकाली थी, तो आपने देखा कि ये भी सारी क्या है, लेंथ ही है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, आपको सब डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट करना, मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसी तरह के मस्त मस्त वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो मतलब लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।